नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं डीएस के अंदर एडवांटेजेस एरे की क्या एडवांटेजेस होती है, किस तरह से आप इसको मेमोरी एलोकेशन में प्रोवाइड करते हो, इसी तरह के कुछ और फंक्शन। एरे प्रोवाइड द सिंगल नेम फॉर ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप, देयरफॉर इट इज इजी टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे। कि एरे के अंदर क्या होता है, हम एलिमेंट चाहे 50 डाल लें, लेकिन हमें एक सिंगल नेम के थ्रू ही उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है कि हम यहाँ पर एलिमेंट के नेम को याद रखें। ट्रांवर्सिंग एन एरे इज वेरी सिंपल। अगर हम किसी एरे को ट्रांवर्स करना चाहते हैं तो काफी सिंपल प्रोसेस है। हमें सिर्फ एक बेस एड्रेस में इंक्रीमेंट करना है और उसके थ्रू हम हर एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं वन बाय वन। एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय यूजिंग द इंडेक्स। और अगर हम कभी किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना भी चाहते हैं तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी अदर एलिमेंट के पास पहुंचे हुए उसके इंडेक्स वैल्यू के। मेमोरी एलोकेशन इन द एरे, as we have mentioned, all the data element of an array are stored at continuous memory location। कि एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर डाटा पड़ा होता है मेन मेमोरी के अंदर। तो नेम ऑफ एरे रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस या एड्रेस आपके फर्स्ट एलिमेंट का मेन मेमोरी में। हर एलिमेंट एरे का रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर इंडेक्सिंग के थ्रू। तो जो एरे की इंडेक्सिंग है इसको हम तीन वे में डिफाइन करते हैं। एक होती है जीरो बेस इंडेक्सिंग, जहां पर जो एरे का एलिमेंट है वो एरे की जीरो लोकेशन पे पड़ा होगा। वन बेस इंडेक्सिंग, फर्स्ट एलिमेंट एरे की फर्स्ट लोकेशन पे होगा। और nth बेस्ड इंडेक्सिंग, nth बेस इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो रिसाइड होता है किसी भी रैंडम इंडेक्स नंबर के अंदर। तो अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास मेमोरी एलोकेशन जो एरे की है वो हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के अंदर 5 एरे का साइज लिया है। तो एरे का जो जीरो बेस इंडेक्स अप्रोच है वो आपके पास फर्स्ट लोकेशन को दिखा रहा है और बेस एड्रेस मैंने यहाँ एरे का लिया है 100 बाइट। तो इसका मतलब जो एड्रेस A0 लोकेशन का है वो 100 बाइट है। साइज ऑफ इंट 4 बाइट का होता है। तो हर एलिमेंट आपके पास 4 बाइट लेगा मेमोरी के। तो मैंने आगे डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आइए हम उसमें डायग्राम देखें। तो ये देखिए एरे 0 में जो मैंने इंडेक्स दिया है वो जो एरे 0 इंडेक्स पर मेरा एड्रेस है वो 100 है। तो एरे 1 मेरा 4 बाइट अप हो गया। फिर 4 बाइट अप करते करते मेरे पास 4 एलिमेंट थे तो मेरे पास 116 बाइट तक वो चले गए। इन जीरो बेस इंडेक्सिंग इफ द साइज ऑफ एरे इज n, द मैक्सिमम नंबर इंडेक्स ईच एलिमेंट कैन हैव n-1। तो यहाँ जो एलिमेंट है कहता अगर आपका वो जीरो लोकेशन से आपने स्टार्ट किया है और आपके पास n एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट आपका n-1 होगा। लेकिन अगर वन बेस इंडेक्सिंग है तो वो एड्रेस आपका n होगा। एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे, अब अगर मुझे कभी किसी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सबसे पहले बेस एड्रेस, साइज ऑफ एलिमेंट इन बाइट, या एलिमेंट का साइज आपको बाइट के अंदर चाहिए। तो किस तरह की इंडेक्सिंग आप फॉलो कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर 1D एरे में कैलकुलेट करता हूँ कुछ वर्किंग को तो वो कैसे करते हैं, बाइट एड्रेस ऑफ एलिमेंट ए यानी कि उसका इंडेक्स, बेस एड्रेस प्लस साइज मल्टीप्लाई बाय आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर लोकेशन देखना चाहता हूँ A1 की तो मेरे पास यहाँ पर मतलब मुझे लास्ट एलिमेंट को देखना है कि मेरा लास्ट एलिमेंट किस साइज पे जाएगा। तो मुझे वर्किंग कैसे परफॉर्म करवानी है। अब मेरे पास बेस एड्रेस हो गया 199, साइज ऑफ एन एलिमेंट 2 बाइट हो गया। फाइंड लोकेशन करनी मुझे A-1 की। तो अगर मुझे A-1 की करनी है फाइंड लोकेशन तो मेरे पास 999 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 हमने किस लिए लिया क्योंकि जो मेरी ith लोकेशन थी और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स। तो ith लोकेशन में मुझे पता है कि मुझे a में -1 पड़ा है, देखो तो ith में आपका -1 चला गया। फिर माइनस, अब आपके पास दूसरा आता है कि आपका -10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जैसे मैंने इस वर्किंग को किया, -10 को मैं करूँगा माइनस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस जब मेरे पास यहाँ पर प्लस हुए तो वो मेरे पास रिजल्ट आया 999 प्लस 18। तो जब मेरे पास ये वर्किंग 18 के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है तो मेरे पास रिजल्ट आया 1017। क्योंकि जब भी हम किसी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं तो हमारा परफॉर्म करने का मेथड यही होता है, इसी हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने -10 क्यों लिया, तो आप ये देखिए आपके पास यहाँ पर इसने एरे के अंदर वो चीज़ आपको रिप्रेजेंट की हुई थी -10 + 2। इस तरह से आपकी वर्किंग आगे परफॉर्म होती रहेगी। पासिंग एरे टू अ फंक्शन, अगर मैं किसी एरे को फंक्शन के थ्रू पास करना चाहता हूँ तब मैं कैसे वर्किंग परफॉर्म करूँगा। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है समेशन के अंदर मैंने एरे लिया, एरे को मैंने यहाँ पर सम का फंक्शन पास कर दिया है और रिटर्न कर दिया सम को। तो जब मैं वर्किंग परफॉर्म करूँगा मैं सम फंक्शन की ही करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पर हुआ क्या, सम मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू थी
उसके बाद जब मैं वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूँ तो जो मैंने इसको पैरामीटर इंट एरे पास किया है, उस इंट एरे में जितने भी मेरे एलिमेंट थे वो सारे के सारे एलिमेंट मेरे एरे की ith लोकेशन पे स्टोर होते रहेंगे। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली हम इस वर्किंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इंक्लूड stdio.h का यूज़ करता हूँ, इंक्लूड conio.h void main। मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इंटीजर int sum int array। फंक्शन क्रिएट किया, मैं यहाँ लेता हूँ int i sum इक्वल टू 0। इसके बाद मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप मैंने किया i 0 से स्टार्ट हो। तो फिलहाल मैं 5 एलिमेंट तक का सम दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ लेस देन 5 किया और इसको कर दिया i++, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप एरे को एंड कहाँ करोगे। और मैंने यहाँ कर दिया सम इक्वल टू सम प्लस एरे आई, कि एरे की ith लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है वो मुझे रिप्रेजेंट कर दे। और यहाँ मैं कर देता हूँ रिटर्न सम। अब इसी तरह से मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ, यहाँ करता हूँ इंट एरे इक्वल टू मुझे जितने भी एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट मुझे इंसर्ट करवाने थे, मैंने करवा दिए। अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्लियर स्क्रीन, अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ cout के अंदर। मेरा फंक्शन है सम के नाम का और यहाँ पर मैंने इसको एरे पास कर दिया, गेट कैरेक्टर। सॉरी, मैं C का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर printf का यूज़ करना पड़ेगा। printf %d कोमा। तो ये देखिए, उसने मुझे 15 सम यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया। 15 कैसे हुआ? 1 और 2 3 3 3 6 4 10 10 और 5 15। तो इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट रिप्रेजेंट हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।